नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। किसानों की नाराजगी और सियासी घमासान के बाद छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, लेकिन विपक्ष धान खरीदी को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं किसान धान खरीदी को लेकर आंदोलन की रणनीति भी बना रहे हैं, लिहाजा सरकार के लिए धान खरीदी की राह आसान दिखाई नहीं दे रही। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पक रहा सियासत का धान, आंदोलन की रणनीति बना रहा किसान। 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य, कम धान खरीदी का आरोप लगा रहा विपक्ष। छत्तीसगढ़ में किसानों के धान खरीदी का महाअभियान आज से शुरू हो गया है, लेकिन धान खरीदी को लेकर सरकार पर हमलावर बीजेपी ने सरकार पर आधी अधूरी तैयारी के साथ धान खरीदने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार का दावा है कि प्रदेश में 2305 कृषि खरीदी केंद्र से सरकार धान खरीद रही है। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। टोकन पहले से दिए जा रहे हैं, ये टोकन 7 दिन तक वैलिड होंगे। यदि कोई किसान अपने टोकन पर धान नहीं बेच पाया तो उसे फिर से टोकन जारी किया जाएगा। इस प्रकार धान खरीदी सुव्यवस्थित रूप से चलेगी। सबका धान खरीदा जाएगा, 2500 रुपए में खरीदा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो बाधा डालने की कोशिशें की गई, कभी कहा गया सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल नहीं लिया जाएगा, चिट्ठी लिख दी मोदी सरकार ने। कभी ये कहा कि बारदानों में बाधा डाली, बारदाने ही नहीं उपलब्ध कराए। लेकिन कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार अपने वादे को पूरा करते हुए किसानों के धान की खरीदी 1 दिसंबर से करने जा रही है। सुव्यवस्थित रूप से धान की खरीदी होगी। 4 दिन में करीब 52,000 किसानों को टोकन मिला है। 21 लाख किसानों ने पंजीयन कराया। 60 दिन में खरीदी होनी है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि सरकार बारदाने टोकन देने के नाम पर किसानों को परेशान करना चाहती है। न तो इस सरकार ने पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था की है, न ही किसानों को टोकन प्राप्त हो रहा है। अर्थात एक बार फिर से इस 1 दिसंबर के बाद से जब तक धान की खरीदी होगी, इस छत्तीसगढ़ का किसान लगातार परेशान होगा। भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो किसान हैं, विपक्ष है, हमेशा से ये कांग्रेस सरकार से मांग करती रही कि 1 नवंबर से धान की खरीदी हो, ताकि धीरे धीरे करके किसान अपने धानों की बिक्री जो है वो सोसाइटी में कर सकें। लेकिन सरकार जो कि केवल एडजस्टमेंट के नाम पर लगी है कि हम किस तरीके से कम किसानों के धान खरीदें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान किसानों को न करना पड़े, ये छत्तीसगढ़ के किसानों का दुर्भाग्य है। आगामी 4 तारीख को छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आने वाली रणनीति पे आंदोलन पे चर्चा की जाएगी और सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आतुर है, तैयार है। किसान संगठन देरी से खरीदी और धान का समर्थन मूल्य 1 किश्त में देने की मांग कर रहे और धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। 4 दिसंबर को किसान संगठन की बैठक में अगली रणनीति पर चर्चा होगी। लिहाजा सरकार किसान आंदोलन की चेतावनी और विपक्ष के आरोपों की बौछार के बीच सरकार अपनी पूरी तैयारी का दावा कर रही है। रायपुर छत्तीसगढ़ से जुल्फिकार अली, हिंदी खबर। तो छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी का महाअभियान आज से शुरू हो रहा है, लेकिन धान खरीदी को लेकर सरकार पर हमलावर बीजेपी ने यह कहा कि सरकार आधी अधूरी तैयारी के साथ धान खरीदने का आरोप लगाया है विपक्ष ने। तो सरकार का दावा है कि प्रदेश में 2305 कृषि खरीदी केंद्र से सरकार धान खरीद कर रही है, लेकिन विपक्ष के आरोप कुछ और कह रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई, न बारदाना उपलब्ध है, ना ही किसानों को सही पर भुगतान मिल पाएगा। किश्तों में धान खरीदी का भुगतान किसानों को किया जाएगा। 4 दिन में करीब 52,000 किसानों को टोकन मिला है। 21 लाख किसानों ने पंजीयन कराया। 60 दिन में खरीदी होनी है।
ऐसे में सरकार बारदाने टोकन देने के नाम पर किसानों को परेशान करना चाहती है, विपक्ष बोल रहा है। साथ ही साथ चर्चा यह भी की जा रही है कि किसान आंदोलन की तैयारी कर रहा है। किसान संगठन देरी से खरीदी और धान का समर्थन मूल्य एक किश्त में देने की मांग कर रहे हैं। धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं को लेकर आंदोलन का मूड किसान बना रहे हैं। 4 दिसंबर को किसान संगठन की बैठक में अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लिहाजा सरकार किसान आंदोलन की चेतावनी और विपक्ष के आरोपों की बौछार के बीच अपनी पूरी तैयारी का दावा भी कर रही है। लेकिन तमाम सवाल उठ रहे हैं कि धान खरीदी वक्त पर क्यों नहीं की गई, इतनी देर क्यों लगी और अब अव्यवस्थाएं क्यों नजर आ रही हैं। हालांकि इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन विपक्ष के आरोपों की बौछार लगातार जारी है। किसानों की नाराजगी और सियासी घमासान के बाद छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। 1 दिसंबर का दिन तय हुआ था, लेकिन विपक्ष अब धान खरीदी को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। कुल मिलाकर सियासत धान पर हो रही है। 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा है, लेकिन कम धान खरीदी का आरोप विपक्ष लगा रहा है। ऐसे में सरकार के लिए धान खरीदी की राह आसान दिखाई नहीं दे रही। वहीं किसान भी इससे कितने संतुष्ट हैं, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। तो एक तरफ बेमौसम बरसात के चलते किसान परेशान हुए हैं क्योंकि फसल बारिश में भीग गई है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। थोड़ी देर में डॉक्टर संकेत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कृषि वैज्ञानिक भी हैं, किसान नेता भी हैं। शुरुआत में राजीव जी आप ही से करूंगी, क्यों आपको लग रहा है कि अव्यवस्थाएं हैं या ठीक तरीके से धान खरीदी नहीं हो रही है? जो सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है वो पूरा नहीं हो पाएगा? देखिए वंदना जी, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पूरी तरह किसानों का विश्वास खो चुकी है। बहुत दुखद है कि जो किसानों के कंधों पर बैठ के सरकार सत्ता नशीन हुई है, वो सत्ता में आने के बाद पूरी तरह से धान खरीदी में फेल हुई है। ये सरकार कभी बारदाने का रोना रोती है, कभी केंद्र के ऊपर आरोप लगाती है। किसान अभी काली दिवाली मनाए हैं, किसान अभी बहुत दुखी हैं। पहले तो यही भूपेश जी थे जो ट्वीट करते थे कि 1 नवंबर से धान की खरीदी होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो फसल की किस्में होती है वो पक जाती है और नवंबर तक तैयार हो जाती है। आज किसानों के जो उपज है वो खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। ओला का डर है, पानी गिरने का डर है, कोई देखने वाला नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है और इस सरकार को पहले से अपना होमवर्क करके रखना था। जो बारदाने की व्यवस्था है कलकत्ता स्थित मुख्यालय में, पहले से इसका रिक्विजिशन भेज देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से आज बारदाने के रोना रो रही है। और पुराना जो किसानों का भुगतान था, आज भी वो भुगतान अभी तक किसानों के खाते में आया नहीं है। नई खरीदी की जा रही है, भंडारण की कोई क्षमता नहीं है और किसान औने पौने ये साजिश है कि किसान जैसे तैसे बिचौलियों के पास अपना धान बेच दे ताकि सरकार को देरी से खरीदना पड़े। और तीसरी समस्या वंदना जी सबसे बड़ी है कि धान का रकबा, जो खेती का रकबा होना चाहिए, उसे धीरे धीरे सरकार कम कर रही है। तो सारी तमाम जिन किसानों के भरोसे सरकार आई थी, उन किसानों को रुला रही है सरकार। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यही सरकार है जो दिल्ली में जो हमारी खेती की जो फसल की नीति है, जो कानून बना है, उसको लेके रोना रोती, उसको लेके भ्रम की स्थिति फैलाती है। तो ये भ्रम की स्थिति यहाँ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के किसान वो आंदोलित है, वे दुखी हैं और एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। लेकिन किसानों का आंदोलन तो देश भर में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। नितिन भंसाली जी, होमवर्क पूरा नहीं किया, ये किस प्रकार कह सकते हैं कि होमवर्क पूरा नहीं किया? 21,29,764 किसानों के पंजीयन हो चुके हैं। 2305 खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी आज से शुरू हो चुकी है। और मैं बता दूं कि सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर इस वर्ष 2,45,000 किसानों ने अधिक पंजीयन करवाया है। बीजेपी के प्रवक्ता अभी काफी बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, उनका जवाब दूं। बारदाने की बात की उन्होंने जी। तो मैं ये बता दूं कि बारदाना देने की जो मांग थी वो झूठ कमिश्नर से की गई थी। और झूठ कमिश्नर किसके अंडर में आते हैं शायद राजीव चक्रवर्ती जी को मालूम नहीं है, उनको कहीं अध्ययन करके आएंगे
वहां मांग की जा चुकी थी, उन्होंने बारदाने की कटौती की, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता, मैंने नहीं बोला था बीच में आपके, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो, कोई ये नहीं कह सकता कि आधी अधूरी व्यवस्थाओं को लेकर हमने धान की खरीदी शुरू की है। बिल्कुल सारी चीजें एकदम व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, किसान कहीं पे भी असंतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ये कह रहे हैं। अरे इनको तो ये कहने का भी अधिकार नहीं है। इन्होंने ये कहते हैं रकबा कम कर रहे हैं, ये कहते हैं किसानों के साथ छल कर रहे हैं, फिर खरीदी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? इनके 15 वर्षों का यदि हम रिकॉर्ड निकाले, वंदना जी एक औसत निकाले तो 50 लाख मीट्रिक टन का एक औसत आता है प्रतिवर्ष की धान की खरीदी का। यहाँ पर हमने एक ही वर्ष में 83 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी की और इस वर्ष हम 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने जा रहे हैं। तो धान की खरीदी तो बड़ी ही है ना, मतलब किसानों ने इसमें रुचि दिखाई है। अब ये कहते हैं पैसा नहीं दे रहे, भैया पूरा 25 आपने जो वादे किए थे 2100 रुपए। अच्छा नितिन भंसाली जी, ये जो बात हो रही है कि 4 दिसंबर को किसान संगठनों की बैठक होगी, किसान संगठन जो रणनीति बना रहे हैं आंदोलन की, उस पर क्या सच्चाई है? देखिए किसान संगठन क्या रणनीति बना रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, रणनीति बनाने दीजिए। कहीं यदि भारतीय जनता पार्टी के पास 15 के 14 हो गए विधायक, अब इनके पास लोग तो है नहीं, अगर इनके बहकावे में यदि कोई किसान संगठन आते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों से ये अपील करूंगा कि सरकार आपके साथ है, आपको आपकी उपज का पूरा मूल्य भी मिलेगा, किसी के बहकावे में ना आए, और ऐसी स्थिति बनेगी तो किसान हमारे साथ है। किसानों ने हमें सत्ता में बैठाया है, किसानों के हितों का ध्यान रखना सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है। और हमारे अच्छा राजीव जी, किसान क्या इतना लाचार, इतना बेबस, इतना मजबूर है, किसी के भी बहकावे में आ जाएगा, इतना अज्ञानी है किसान? क्योंकि यहाँ नितिन भंसाली जी ये बात बोल रहे हैं और देश की सड़कों पर जब किसान वहां पर पहुंचे हैं तो कांग्रेस पर आरोप बीजेपी लगा रही है कि इन्होंने बरगला दिया है। नहीं, वहां पर तो देखिए प्रमाणित हो रहा है, खालिस्तान समर्थित लोग हैं। और अरे भाई कल एक किसान मर गया हार्ट अटैक से, हमारा अन्नदाता की मौत हो गई, कुछ तो शर्म करो राजीव जी, कुछ तो यार सोचो। आप क्या बोलने जा रहे हो? क्या हो रहा है वहाँ पर? इतनी भरी ठंड में ठिठुरन में वहाँ किसान बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है नितिन जी, रुक जाइए, छत्तीसगढ़ पर बात कर लेते हैं ना, राजीव जी को बोलने दीजिए। वाटर कैनन का उपयोग कर रहे हैं राजीव जी, और आरोप ये मान रहे हैं आप। अच्छा नितिन जी रुक जाइए, ठीक है सर। किसानों के साथ छल किया जा रहा है। क्यों नहीं 1 नवंबर को धान खरीदा गया? क्यों धान का रकबा कम किया जा रहा है? क्यों बार बार बारदानी की व्यवस्था नहीं की जाती है? क्यों किसान होने पौने दाम में अपना धान बेचने को मजबूर है? वो कह रहे हैं आपसे ज्यादा धान खरीदी हमने कर दी है। राजीव चक्रवर्ती जी, आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई अव्यवस्था? वो कह रहे हैं आपसे ज्यादा धान खरीदी हम कर रहे हैं। अरे वो तो स्मैश में पड़ रहा है। जब हमारी सरकार आई थी उस समय 26 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता था, 30 लाख हुआ, 50 लाख हुआ। ये तो अपने आप हर एकड़ में धान का उपज उन्नत किस्म की वजह से 83 लाख मीट्रिक टन नहीं है। धान का रकबा हर साल बढ़ रहा है। हमने तो चावल का रकबा बढ़ा दिया, हमने तो एथेनॉल का कोटा बढ़ा दिया, नितिन जी रुक जाइए सर, उपलब्धि है जिससे आप लोग भुना रहे हैं। हमने चावल का कोटा बढ़ा दिया है। अगर आप चावल का कोटा देखेंगे तो 80 लाख धान भी कुछ नहीं है। चावल का खरीदने का रेशियो भी बढ़ा दिया भारत सरकार ने। लेकिन यहाँ की राज्य सरकार किसानों के मामले में पूरी तरह फेल है और इनकी मंडी की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सरमरा आप तो मंडी को खत्म करना चाह रहे हैं, इसी चीज का तो विरोध है राजू भाई, कि बार-बार का विरोध है। डॉक्टर संकेत जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? इसी चीज का तो विरोध है। संकेत जी आवाज मिल रही है क्या आपको? चाह रहे हैं मंडी को खत्म करना चाह रहे हैं। संकेत जी, धान खरीदी की जो अव्यवस्थाओं की बात यहाँ पर की जा रही है, कैसे आप देख रहे हैं आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है? देखिए ये तो कड़वी सच्चाई है कि इस वर्ष धान की खरीदी में घनघोर अव्यवस्था का सामना हमारे किसानों को करना पड़ रहा है। 1 नवंबर से हर साल धान की खरीदी हुआ करती थी। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस की सरकार ने इस खरीदी की तारीख को 1 दिसंबर कर दिया, 1 महीने बढ़ा दिया। और उसके बावजूद तैयारी का समय मिलने के बावजूद ये किसानों को आज भी बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। किसान टोकन के लिए रात को 12 बजे से लाइन में लग रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। हमारे पास अनेक शिकायत आ रही है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ का अन्नदाता किसान आज सड़कों पर है, रात को ठिठुरते हुए, टोकन के इंतजार करते हुए। सबसे दुखद बात यह भी है कि बारदाना न होने के नाम पर खरीदी की तारीख बढ़ाई गई और आज भी वही स्थिति दिख रही है। आज भी बारदाने की कमी दिख रही है। तो मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा है।
डॉक्टर संकेत, लेकिन यहाँ नितिन भंसाली जी तो कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उकसा रहे हैं आंदोलन करने के लिए। देखिए, बरगलाने का आरोप तो दोनों पार्टियां लगाती हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी कहती कि केंद्र के खिलाफ बरगलाए जा रहे हैं, इधर यहाँ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमको राज्य के खिलाफ बरगलाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। किसान तो परेशान है, आप किसान को राजनीति में न घसीटे। किसान की हालत को जरा समझिए। आज त्योहार, दिवाली जैसा इतना बड़ा त्योहार सूखा सूखा बीत गया किसानों का। कोरोना की मार एक तरफ से किसान झेल रहा था और दूसरी बड़ी मार कि धान को औने पौने दाम में बेचकर उसके त्योहार जैसे तैसे मनाया। आज अब जो धान अच्छी कीमत में बिकना चाहिए वह भी नहीं बिक पा रहा है। ये किसान के लिए इससे ज्यादा दुखद स्थिति कुछ हो नहीं। नितिन भंसाली जी जवाब दीजिए सर। कर दिया। ठीक है डॉक्टर संकेत, दोबारा आऊंगे आपके पास। नितिन जी जवाब दे रहे हैं। संकेत जी, आपने दिवाली की बात की। 1 नवंबर को धान खरीदी की तीसरी किस्त हमने जारी की, उसका पैसा आया किसानों के पास। आप देखिए पूरे देश में, यदि हम कहें, मैं वापस कहूंगा पिछली डिबेट में भी ये बात कही थी, लेकिन ये विषय आएगा तो मुझे बोलनी पड़ेगी ये बात। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, सोना चांदी सेक्टर की बात करें, कपड़े का, बर्तन का, हर व्यवसाय में देखिए आप इस सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से हम कहें गोधन न्याय योजना का पैसा जो किसानों को गोबर खरीदी के उसमें जो ग्रामीण अंचलों के लोगों को मिला, धान की तीसरी किस्त का पैसा जो मिला, ये कैश फ्लो मार्केट में हुआ, बूम खरीदी हुई है, अच्छी खासी खरीदी बाजारों में हुई है। और संकेत जी कह रहे हैं कि सूखी सूखी दिवाली गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान बिल्कुल संतुष्ट है। खरीदी आज से शुरू की जा चुकी है। प्रदेश स्तर पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में भी कंट्रोल। नितिन भंसाली जी आप नकार तो नहीं सकते, झूठ थोड़े बोलेंगे डॉक्टर संकेत। शिकायतों को निराकरण के लिए नहीं, किसान नेता यहाँ बैठकर झूठ बोलेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, अभी तो आज पहला दिन है वंदना जी। आपको खरीदी का पहला दिन है, कोई कैसे कह सकता है कि इतनी सारी अव्यवस्था। देखिए, कहीं छोटी मोटी विपक्ष भी बोल रहा है, किसान नेता भी बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं। वंदना जी, इसीलिए सारा संगठन के स्तर पर भी और राज्य सरकार के स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहां पर जिम्मेदार लोगों को बैठाया गया है। छोटी मोटी शिकायतें इतनी बड़ी व्यवस्था में कहीं आई तो उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। अच्छा डॉक्टर संकेत, इस बार तो बेमौसम बरसात भी हो गई है, धान खेतों में भीग गया है, उसका भी नुकसान हुआ होगा? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि किसान को चौतरफा मार पड़ रही है। प्राकृतिक मार पड़ी, कोरोना की मार पड़ी, सरकार की मार पड़ गई। सब तरफ से किसान परेशान, हताश चल रहा है। किसान सिर्फ इसी में लगे कि किसी तरह उसका धान बिक जाए। और दुर्भाग्य की बात है कि टोकन ऐसी अव्यवस्था फैली है। जरा जाके देखिए तो सही। मैं आग्रह करूंगा नितिन जी से, अपने आसपास रायपुर में रहते हैं आप पास की सोसाइटी का हाल तो देखकर आइए। साहब 50 टोकन मिल रहे हैं एक दिन में। 1000 किसान है, 2000 किसान लाइन लगा के खड़े हैं, आप 47 टोकन बांट पा रहे हैं। क्या स्थिति में डाल के रख दिया अपने किसानों को। ये तो वही दिन याद आ रहे हैं कि नोटबंदी हुई थी तो नोट बदलने के लिए परेशान था किसान। अब यहाँ पे परेशानी चलेगी, अपने धान ही बेचने के लिए। व्यक्तिगत कहीं पे कोई एक सोसाइटी में यदि कोई समस्या हो तो आप उसको लिखित में दीजिए, उस पर निश्चित कार्रवाई। लेकिन यदि आप किसी एक जगह की बात को लेकर पूरे प्रदेश में यदि कहेंगे व्यवस्था। नितिन जी पूरी बात तो सुन लीजिए। जाके देखिए, आप जाकर देखिए तो सही क्या हालत है। इतनी गंभीर हालत है, किसान सड़कों पे खड़े, किसान चक्का जाम कर रहे हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? किसान हताश होके सड़क को जाम करने जा रहे हैं कि हमको टोकन नहीं मिल रहा है। मैनपुर के किसानों को खरीदी केंद्र के लिए भटकना पड़ रहा है। हर तरफ तकलीफ है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने निश्चित रूप से अपना वादा निभाने में कसर नहीं छोड़ी। हम उसके लिए किसानों की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन 1 नवंबर बीत गया, 1 दिसंबर आ गया, पिछले साल का पैसा अभी पूरा नहीं है जो आपने वादा किया था 2500 रुपए का। चौथी किस्त में आ जाएगा 18 पैसा, और अब नई फसल का पैसा भी आ नहीं रहा है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक पकड़ कमजोर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं जानबूझकर ये काम तो नहीं किया जा रहा है कि सस्ते में लोग किसानों का धान औने पौने कीमत पे ले सके। जो हुआ नितिन भंसाली जी, क्योंकि डबल अटैक पड़ा है, प्रकृति की भी मार पड़ी, बेमौसम बरसात हुई, कोरोना के भी अटैक है, उसके साथ किसानों को कितनी दिक्कतें हो रही है। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई क्या कर पाएंगे? कोरोना के अटैक की वजह से विलम्ब हुआ है। इस बात को तो मैं स्वीकार करता हूँ। सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं आप देखिए, सारा अमला कहाँ लगा था। हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, हम बात करें आपके
इसकी शिक्षा विभाग की सारे अमले जो थे शासन के, ये सारे अमले जो हैं इसी व्यवस्था में लगे हुए थे। इसमें कहीं यदि कोई विलंब थोड़ा सा हुआ है तो मैं मानता हूँ कि कोरोना काल की वजह से विलंब निश्चित तौर पर हुआ है और इसको सुधारा भी गया है। और जैसा अभी संकेत जी बता रहे थे किसानों की समस्याओं को, तो देखिए ये पूरे प्रदेश में कई समस्याएं नहीं है, हम भी लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज पहला दिन है और मैं संकेत जी को कहूंगा कि यदि कहीं पर आपको ऐसा नजर आता है किसान भाइयों को कहीं भी कोई समस्या हो रही है, यहाँ पे कोई अव्यवस्थित कोई चीजें हैं, तो आप उसको बिल्कुल हमें सूचित करिए, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। राजीव चक्रवर्ती जी, क्या आप भी सूचित करेंगे, आप भी ऐसे वीडियोज इनके सामने रखेंगे ताकि कार्रवाई हो सके? बिल्कुल, हम किसानों के साथ हैं और उनकी समस्या का अंत हो, उन्हें सही समय पर अपने उपज का मूल्य हम ये चाहते हैं। लेकिन देखिए दुर्भाग्य से हम जुलाई महीने से कह रहे थे कि बारदानी की व्यवस्था हो, जूट कमिश्नर के साथ जो रिक्रूजिशन भेजा जाता है वैसे वहाँ से ये तो आप लोगों की वजह से हुआ, सरकार रही, सरकार और किसान अभी पस्त हो गए हैं, सरकार मस्त रही, कोई आप लोग हो गए। लेकिन ये क्यों किसान काली दिवाली मना रहा है? वो इसलिए मना रहा है कि आप लोग गंभीर नहीं थे, कांग्रेस के लीडरान गंभीर नहीं थे, प्रशासनिक अमला सोया हुआ था। बिहार चुनाव के बाद रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक दूसरे पर ठीक रखने से क्या होगा सर? डॉक्टर संकेत, दोनों ही सरकारों को हम देख रहे हैं क्या संवेदनशील नहीं है किसानों के प्रति? क्योंकि पहले से मालूम था कि अगर बरसात भी हो जाएगी किसानों का धान भीग सकता है, धान खरीदी लेट हो रही है, उसके बावजूद भी पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। जी बिल्कुल सही कहा जी आपने। ये बहुत ही दुखद का सामना। राजीव जी सुन लीजिए, आप डॉक्टर संकेत बोल रहे हैं, सुन लीजिए सर। देखिए इनकी आपसी लड़ाई, इनकी आपसी राजनीति का शिकार किसान हर साल होते रहे हैं। फायदा हुआ, मैं मना नहीं करता, लेकिन कृपा करके किसानों को राजनीति में ना घसीटे। भाजपा का किसान, कांग्रेस का किसान, बरगलाने वाला, ये सब चीजों से दूर रहिए। ये आपकी वोट बैंक की राजनीति अपने पास संभाल कर रखिए, किसानों को लपेटे में मत लीजिए। असल बात यह है कि किसानों की तकलीफ को सिर्फ नारेबाजी तक सीमित करके न रखें, आप एक्शन लीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वाकई में किसानों की तकलीफ ना आए, लेकिन उस तकलीफ को दूर करने में प्रशासनिक अमला जिस तरह से आज असफल दिखाई देता है, उसमें कसावट की सख्त जरूरत है। अगर बारदाना नहीं आया तो आज प्लास्टिक के बोरे की व्यवस्था आपने की ना, ये व्यवस्था पहले क्यों नहीं हो सकती थी? जी इसको किया जाना था ना। और धान की खरीदी 1 नवंबर से हो सकती थी। ये तो बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि बारदाना नहीं था इसलिए हम खरीदी नहीं कर पाए। अब क्या हो रहा है, आज क्यों नहीं हो पा रहा है बताइए? जान है तो जहान है। सबसे पहले जानों को बचाना, लोगों को कोरोना से बचाना जरूरी था। बाकी राज्यों ने ये तो कोई सरकारी में कोरोना से बचाना जरूरी था। कांग्रेस की सरकार प्लीज उन्होंने बारदानी कृपा करके कोरोना के आड़ पर अब आप फिर कोई बहाने ना कीजिए। अच्छा ठीक है, नितिन भंसाली जी फाइनल कमेंट मैं आपसे ले रही हूँ। बार बार प्रशासनिक मशीनरी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन उस तरीके से किसानों के हित में काम नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। किसान बिल्कुल खुश है, मैं बता रहा हूँ। इतनी बड़ी व्यवस्थाओं में यदि छोटी मोटी कहीं पे कोई अव्यवस्था नजर आती है तो मैं आमंत्रित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मेरे नेताओं को भी और किसान नेताओं को भी कि वे बिल्कुल इसकी शिकायत करें, त्वरित कार्रवाई होगी। प्रशासन और कांग्रेस पार्टी के संगठन दोनों ने इसकी निगरानी समितियां बनाई हुई है और हम 24 घंटा इस निगरानी समिति में हमारे लोग बैठेंगे, किसानों की समस्याओं को सुनेंगे और उसके निदान की ओर। आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं, प्रधान मिलना चाहते, कोई नहीं मिलना चाहता। हम धरना देते हैं, कोई आता नहीं हमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए नहीं आता। नितिन भंसाली जी इस पर विचार करना चाहिए आपको। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत की जा रही है, किसान परेशान है, लेकिन सरकार का दावा यह है कि धान खरीदी पूरी व्यवस्था के साथ की जा रही है। ऐसे में आगे किसानों का क्या रुख होगा, क्या रणनीति होगी, ये देखना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, नमस्कार।